नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं शारदीय नवरात्र में पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझ करके आपको बता रही हूँ आम के 11 पत्ते वाला उपाय और नीम के वृक्ष की। हमें नवरात्र में अगर हम नीम के वृक्ष की पूजन करें तो उसको पूजन करने से हमें क्या फायदे हैं, तो आइए हम बात करते हैं। कहा जाता है कि नीम के वृक्ष में माता रानी 64 योगिनियों के साथ 9 दिन तक निवास करती हैं। अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, कोई किसी की बीमारी बहुत दिन से इलाज हो रहा है लेकिन नहीं सही हो रही है, तो आपको ये नीम के वृक्ष वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि नीम के वृक्ष में 9 दिन तक माता रानी 64 योगिनियों के साथ माता रानी का निवास होता है। अगर घर का कोई भी व्यक्ति 1 लोटा जल पूरे घर में चारों तरफ घुमाकर नीम के वृक्ष में समर्पित कर देता है तो उसके घर की सारी बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि नीम के वृक्ष माता रानी निवास करती हैं। और कोशिश करें कि 9 दिन तक नीम के वृक्ष में जल समर्पित करें। अगर आप 9 दिन नहीं समर्पित कर तो कम से कम आपको 1 दिन तो ये अवश्य ही नीम के वृक्ष में जल को समर्पित करना चाहिए। अगर घर में आपके बीमारी है तो आपको 1 लोटा जल पूरे घर में चारों तरफ घुमा करके हमें नीम के वृक्ष में जरूर समर्पित करने चाहिए। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमियां है, किसी ने आपका पैसा ले लिया है और कर्जा और वो नहीं दे रहा है, आपका पैसा नहीं वापस कर रहा है, तो आपको ये 11 आम के पत्तों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। आपको मंदिर में ही जा कर के ये उपाय कर सकते हैं, इसलिए आप इस नियम को अच्छे से सुन करके समझ लीजिए। ये उपाय आपको नवरात्र में ही करना है। नवरात्र में ही ये हम आम के पत्ते वाला उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आम के पत्तों का नवरात्र में विशेष महत्व होता है। इसलिए किसी भी दिन हमें मंदिर में जा कर के आम के हमें 11 पत्ते ले लेने हैं। कच्चे धागे से हमको आम की 11 पत्तों पर कच्चा सूत लपेट लेना है और फिर हमें डंडी, जिस तरफ डंडी है वो डंडी वाला भाग हमें शहद में डुबो देना है और वो शहद में डुबो करके हमें माता अशोक सुंदरी पर वो आम के पत्ते समर्पित करने हैं। पर डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी और डंडी में ही शहद लगाना है और अपनी कामना करते हुए हमें अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना है और अपने मन की बात हमें माता रानी से कहनी है कि हे माता रानी, हमारे घर पर जो भी धन संबंधी समस्या है चली आ रही है वो दूर कर दीजिए। हमारे घर पर लक्ष्मी माता की कृपा कर दीजिए और हमारा अगर किसी ने पैसा नहीं लिया है तो वो पैसा वापस करने की अपने मन की बात माता रानी से बोल देनी है कि जिसने भी हमारा पैसा लिया है वो नहीं वापस कर रहा है। माता रानी ऐसी कृपा करिए कि हमारा पैसा वापस हमें मिल जाए। अपने मन की बात बोल करके हमें अशोक सुंदरी से और 1 बूंद वही शहद हमें रुमाल पर प्रसाद रूप में या कटोरी में हमें अपने घर पर ले आना है। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो वो प्रसाद रूप में 1 बूंद जो लाते हैं तो लक्ष्मी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और आप पर आपके घर में धन संबंधी जो समस्या चली आ रही है वो तुरंत ही दूर हो जाती है और आपका पैसा अगर किसी ने लिया है तो वो तुरंत वापस आ जाता है और धन संबंधी समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए और ये उपाय हम नवरात्र में कर सकते हैं। इसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। माता रानी की आप पर असीम कृपा हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव, जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखें।